मंडे नाइट्रा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट्रा के एडिशन के बारे में, जिसका स्टार्टिंग में हमें ओटीसी के तगड़े वाले चैंट सुनने को मिले। साथ ही में गोल्डबर्ग ने बुरी तरीके से पेल दिया गुंतर को। मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस का भी कमाल का मैच था। एल ग्रांडे अमेरिकानो भी शो के ऊपर कम्पीट करते हैं। बेकी लिंच का मैच भी ऑफिशियल हुआ और भी चीज़ें हुई, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है द विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड के साथ में। सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर जो है वो माइक पर आकर कहते हैं कि सेमी ज़ेन जो है वो एक रेसलर नहीं है, क्योंकि उसको जिम करना नहीं आता। वो मेरे साथ क्या मैच रसल करेगा और मैं उसकी हड्डियाँ पसलियाँ एक करने वाला हूँ। उसके बाद माइक जाता है ब्रॉन्सन रीड के पास। वो कहते हैं कि भाई मैं जे उसो को बुरी तरीके से पेलने वाला हूँ। उसके बाद माइक आता है पॉल हेमन के पास में। पॉल हेमन कहते हैं कि भाई मैं लव करता हूँ अपने पावर ब्लड लाइन मेंबर जे उसो को, लेकिन जो रोमन रेंस है वो मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर ओटीसी के तगड़े वाले जो चैंट्स थे वो लग रहे थे। तो वो कहते हैं कि OTC MIA मिसिंग इन एक्शन। तो यही कुछ जो है पॉल हेमन कहते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस के ऊपर माइक आता है। वो कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, और इसी के साथ एक तगड़ा वाला हमें शुरुआत का सेगमेंट देखने को मिला। तो ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि आज हमें रोमन रेंस की जो चैंट्स है वो भी सुनने को मिले, और साथ ही में पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस ये सारे रोमन रेंस के पीछे ही पड़े हुए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था कायरी सेन और रोक्सेन पेरिस के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और उस मैच के अंदर जो कायरी सेन है वो विक्ट्री अर्न कर लेती है। उसके बाद जो राकेल रोड्रिगेज है वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर आ जाती है आस्का। और जो कायरी सेन है वो भी अब एवोल्यूशन 2 के अंदर जो वुमेंस के टैग टीम टाइटल वाला मैच है उसके अंदर ऐड हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ब्रॉन ब्रेकर और सेमी ज़ेन के बीच में एक सिंगल मैच से पहले कैरन क्रॉस आकर पाइप से अटैक कर लेते हैं सेमी ज़ेन के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये मैच कंटिन्यू होता है। मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन 2-3 स्पेयर टॉक कर इस मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। और साथ ही में हमें ये भी पता लगता है कि जो सेमी ज़ेन है वो अब ठीक नहीं है, तो कुछ हफ्तों के लिए वो गायब रहने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बेकी लिंच का रिंग के अंदर आना। बेकी लिंच रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई सब लोगों को बेस्ट बंदियाँ या मिली है एवोल्यूशन 2 के लिए, लेकिन मुझे क्या मिली है वो है एक लूज़र, क्योंकि लायरा वल्किरी और बेली जो है वो एक लूज़र है। तो इस वजह से मैं इन दोनों के साथ मैच नहीं रसल करना चाहती हूँ। उसके बाद लायरा वल्किरी निकल के सामने आती है और कहती है कि भाई तुम्हारे पास ये जो टाइटल है ये मेरा टाइटल है। बेली कहती है कि भाई मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूँ, मैं भी इस टाइटल के पीछे आऊँगी और इस टाइटल को जीतूँगा। उसके बाद इन तीनों के बीच में बसड़ होता है और स्टैंड टॉल यहाँ पर करती है लायरा वल्किरिया। तो इन तीनों का जो सेगमेंट था वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जे उस और ब्रॉन्सन रीड के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच के अंदर एक सुपर किक लगा देते हैं चेयर पर बिठा कर जे उस और ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन जैसे ही वो रिंग से वो जो बाहर की तरफ डाइव लगाते हैं वैसा लगाने चलते हैं तो वो चेयर मुंह के ऊपर मार देते हैं ब्रॉन्सन रीड, जिसकी वजह से ये जो मैच है वो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। तो जे उसो को WWE जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है मंडे नाइट रा के ऊपर। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एल ग्रांडे अमेरिकानो और साथ ही में जो ड्रैगन ली है इन दोनों के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और जो एल ग्रांडे अमेरिकानो है उसको विक्ट्री भी मिली इस मैच के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था गुंतर का रिंग के अंदर आना। गुंतर रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा किसी एक लूज़र के साथ मैच है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा बार बार टारगेट करता हूँ अपने प्रोमो के अंदर। अगर वो यहाँ पर है तो आकर मेरे सामने आ जाए। और इसी के साथ हमें सुनने को मिलता है एक कार की आवाज़ और पीछे कैमरा जाता है बैक स्टेज, जहाँ पर हमें जो गोल्डबर्ग है वो देखने को मिलते हैं कार से निकलते हुए। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो अरीना के अंदर एंटर करते हैं और सामने आते हैं वो गुंतर के। उसके बाद गुंतर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग उसको एक मुक्का मारते हैं और उसके बाद स्पेयर के लिए जाते हैं, लेकिन जो गुंतर है वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो उसके बाद जो गोल्डबर्ग है वो कहते हैं कि भाई सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास और 5 दिन बाद मैं तुझे रिंग के अंदर मिलूंगा SNME के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली
वो था पेंटा और सेथ रॉलिंस के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में लो ब्लो लगा देते हैं पेंटा और उसके बाद जो स्टॉर्म है वो टोक कर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर को बुलाते हैं कि इसको तोड़, लेकिन पीछे से एले नाइट आकर BFT फिनिशर टोक देते हैं सेथ रॉलिंस को। इसी के साथ जो मंडे नाइट रहा है वो चला जाता है ऑफ एयर। तो एले नाइट जो है वो एंड में स्टैंड टॉल करते हैं। तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट रहा कैसा लगा, वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।